हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो परमाणु की संरचना नामक चैप्टर में है। आप जान भी रहे हैं, हम लोग परमाणु की संरचना नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था, उसकी कमियां पढ़ी थी। आपकी पुस्तक में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया आपको, उसकी कमियां भी बता दी हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जानेंगे। बच्चों, जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया गया था, उस समय यदि आपने उसको देखा ना हो वीडियो, तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये बताया गया था कि परमाणु जो है वो निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। किन कक्षाओं में संख्या कितनी है, इसको ना रदरफोर्ड ने नहीं बताया, वो एक कमी रह गई। उसी कमी को दूर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में कितनी संख्या में होते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक बोहर और बरी ने दो वैज्ञानिक थे, बोहर और बरी। उन्होंने सन 1921 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत किया, इलेक्ट्रॉनों के वितरण का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रस्तुत किया। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह 2n² नियम के अनुसार होंगे। 2n² नियम के अनुसार होंगे। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² नियम के अनुसार होगी। ये n क्या है? n है कक्षा की क्रम संख्या, कक्षा की क्रम संख्या, ठीक है। ये 2n² के नियम के अनुसार अधिकतम होगी। अब मान लीजिए पहली कक्षा के लिए n बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहाँ पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² बराबर 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 1 यानी 2। यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसीलिए इसी तरह दूसरी के लिए देख लेते हैं। दूसरी कक्षा के लिए n = 2 हो जाएगा। यहाँ 2n² नियम के अनुसार इसको रख देंगे 2 × 2 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह तीसरी कक्षा में तीसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 2n के स्क्वायर के अनुसार क्या होगा? 2 × 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 3 का 9, यानी 2 × 9 बराबर 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2n² नियम के अनुसार 2 × 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौको 16, 16 दूनी 32। यानी चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोहर बरी ने यह बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम, पहला नियम जो कहता है, इनका 4-5 नियम इन्होंने बताया, अभी सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। पहला नियम इन्होंने जो बताया कि यह है कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पहले नियम के अनुसार। अब दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? बहुत बारीकी से तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। लिख देते हैं हम। n बराबर पहला नियम 2n² के अनुसार। दूसरा नियम क्या कहता है इनका? कि बाहर वाली कक्षा में, इस तरह से सबसे बाहर वाली कक्षा में, सबसे बाहर वाली
कक्षा में सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले वाली कक्षा में, उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकते, अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा नियम है, सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 19K पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होना चाहिए, 2, 8, 9 होना चाहिए। पहले नियम के अनुसार कितना होना चाहिए, 2, 8, 9। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, सबसे बाहर वाली इस वाली कक्षा में 8 से अधिक हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, 19K का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 1, ठीक है। यानी इसमें 8 से अधिक, पहले बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा वाला नियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, 1, ठीक है। दूसरा नियम भी याद रखिएगा, पहले वाली कक्षा में, दूसरा नियम भी यहां लिख देते हैं, बाहर वाली कक्षा में, बाहर वाली में 8 से अधिक नहीं हो सकते, उससे पहले वाली कक्षा में, उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, 18 से अधिक नहीं हो सकते। तीसरा नियम देखते हैं क्या है, मिटा देते हैं इसको, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। तीसरा नियम कहता है कि पहले वाली कक्षा में, पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात प्रत्येक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने लगते, ठीक है। यानी अब फिर यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, पोटेशियम का 19 इलेक्ट्रॉन, 19 परमाणु क्रमांक 19 है, तो इलेक्ट्रॉन भी चूंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 19 होगा। तो 2, 8, 8, 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरा और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। कब तक 1 होगा, कब तक 1 होगा, कब तक 1 होगा, जब तक कि ये 8 ना हो जाए, तीसरा नियम कहता है। लेकिन चौथा नियम क्या कहता है, अब तीसरा नियम भी वहीं उतार लेते हैं कि पहली में 2 होगा, फिर दूसरी तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि बाहर वाली कक्षा में,
बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, जब उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। ठीक है। चौथा नियम यह कहता है कि बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम 22 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये टाइटेनियम का है। अब तीसरे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? 2 8 8 4 होना चाहिए था। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या होना चाहिए था तीसरे नियम के अनुसार? तीसरे नियम क्या कहता है? पहली में 2, दूसरी में 3 8, तीसरी में 8, चौथी में भी 8 होना चाहिए। लेकिन चौथा नियम क्या कहता है? नहीं, सबसे बाहर वाली में 2 से अधिक कब होगा? जब इससे पहले वाली कक्षा 2n² के नियम के अनुसार न हो जाए। ठीक है। यानी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हुआ, 2 कहाँ जाएगा? अब इस तीसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या होगा? 3 होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18 होगा। यानी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है तीसरी कक्षा में? इस वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे नियम के अनुसार जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 से अधिक 4 है अंतिम कक्षा में, जो 2 से अधिक 2 बचा वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 2। जो टाइटेनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये हो जाएगा 2 8 10 2। ठीक है। ये हो गया चौथा नियम। चौथा नियम में भी चौथा भी ही लिख लेते हैं। सबसे बाहर वाली में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेते हैं, 2 से अधिक तभी हो सकता है जब पहले वाली 2n² नियम के अनुसार ना हो जाए, फुल ना हो जाए। ठीक है। पांचवा नियम कहता है, मिटा देते हैं, अब पांचवा नियम ही लिख लेते हैं थोड़ा सा। पांचवा नियम क्या कहता है कि बाहर से पहले वाली कक्षा में, बाहर से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जब इससे भी पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार अधिकतम हो जाए। ठीक है। अब देखिए इसी उदाहरण में देखिए, बाहर से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है। यानी बाहर वाली कक्षा ये है, अब इसमें 8 से अधिक कब होगा? जब ये भी कक्षा 2n² नियम के अनुसार हो जाएगी। ठीक है। यानी इसमें 10 तब होगा जब ये 2n² नियम के अनुसार फुल हो जाएगी, तभी 10 होगा, अदरवाइज 8 से अधिक नहीं होगा। अब देख लेते हैं दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 होगा, तो 2n² बराबर होगा 2
इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी अब ये फुल है 2n स्क्वायर के अनुसार, तभी इस कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा था यहाँ से, वो अब इसमें जाएगा। ये नियम सही है। इस तरह से कुल 5 नियम हो गए। 5वां नियम क्या कहता है? सबसे बाहर वाली कक्षा में, बाहर से पहले वाली कक्षा में, सबसे बाहर से पहले वाली में 8 से अधिक नहीं हो सकता जब तक उससे बाहर वाली 2n स्क्वायर के अनुसार ना हो जाए। ठीक है, जल्दी से तुरंत ही जल्दी फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम कहता है 2n स्क्वायर नियम के अनुसार होगी। दूसरा नियम कहता है बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जब तक उससे पहले वाली कक्षा में, और उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकता है। सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकता है, उससे पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरा नियम कहता है पहली में 2 होंगे, दूसरी और तीसरी में 8-8 बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से। चौथा नियम कहता है नहीं, सबसे बाहर वाली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उससे भी पहले वाली कक्षा 2n स्क्वायर नियम के अनुसार न हो जाए। पांचवा कहता है ठीक है, उससे भी सबसे बाहर वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उससे भी पहले वाली कक्षा 2n स्क्वायर नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। ठीक है, ये कुल मिलाकर के बोहर-बरी के 5 नियम थे। थोड़ा सा किताब से भी पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग संयोजकता पढ़ेंगे। पिछली बार जब हम संयोजकता थोड़ा सा पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे संयोजकता पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। ठीक है, अब विस्तृत रूप में संयोजकता क्या पढ़ेंगे? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर देखने के लिए कहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।